लश्कर चाहे कितनी भी क्यों न हो, लश्कर चाहे कितने ही क्यों न हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लश्कर चाहे कितने ही हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PKY क्लासेस में। दोस्त, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग स्टैटिक्स जीके स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक ना। तो इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो भाई नहीं देखे हैं लोग ज़रूर जा करके देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्त। और एक बात आज मैं बोलने वाला हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज़ दोस्त, यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि मज़ा आता है यदि आप लोग ऐसे करते हैं तो जुनून जगती है कि फिर से हम ऐसा ही वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट्स का लाएं। ठीक ना। तो चलिए आइए आज हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं। दोस्तों, एक बात और है कि हम उस दिन सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक हम लिखवाए थे या बताए थे आप लोगों को, तो उसे पहले रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल में ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम पढ़ाए थे आप लोगों को। ठीक ना। तो उसमें पहली बात ये है कि आप ये जान लीजिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे कहते हैं। तो इसमें जिसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तौर पे मान्यता मिली रहती है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद बात करें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक समिति है। ठीक ना। इसका संचालन कौन करता है बात करें तो यूनेस्को के द्वारा इसकी संचालन की जाती है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसकी संचालन की जाती है। ठीक ना। तो यूनेस्को से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्त कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक ना। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, फिर से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। तो इसका ये रहा फुल फॉर्म। ठीक ना। और इसकी आगे बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्त इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। इसके बाद ये यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को संचालन करता है। तो ये जो यूनेस्को है 1972 ईस्वी में एक समिति का गठन किया, जिसका नाम हम लोग विश्व विरासत स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक ना। कब? याद रखिएगा दोस्त, पूछ सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गठन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। ठीक ना। इसके बाद आगे बात करें, जो हमने लिखवाया था उसमें और शामिल था कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कब मनाया गया था, तो वो 1983 ईस्वी में ट्यूनीशिया में मनाया गया था। ठीक ना। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को, तो आंसर होगा आपका 18 अप्रैल। क्या? 18 अप्रैल। ठीक ना। आगे यदि फिर हम लोग बात करें तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला क्या है दोस्त? नेचुरल, दूसरा कल्चरल और तीसरा मिक्स्ड। फिर से हिंदी में बोल देते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और मिक्स्ड मतलब मिश्र। तो ये भी बताए थे कि प्राकृतिक में 7 ऐसे हेरिटेज साइट है हमारे यहाँ, 32 है सांस्कृतिक में और मिक्स्ड में मात्र 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कर सकता है स्टैटिक्स से कि प्राकृतिक, हमारे भारत में प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 7। सांस्कृतिक कितनी है, तो आंसर होगा 32। और मिक्स्ड कितना है, तो 1। तो 1 का जानकारी आप रख लीजिए, वो है सिक्किम का कंचनजंगा। ठीक है। आगे यदि बात करें तो पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? 1157। कितना? 1157। हाँ दोस्त, 1157। ध्यान से सुनिएगा। और हमारे भारत में अभी अभी फिलहाल का अपडेट जो है 40 है। कितना? 40। जैसे आप काउंट कर सकते, 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक, तो 32 7 39 39 और 1 मिक्स्ड, कितना हो गया? 40। यानी कि 40 अभी हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें अभी अभी फिलहाल में एक बात कर ले कि न्यू जो है दोस्त वो धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा, जो अभी रिसेंटली में जोड़ा गया है। और इसके बाद यदि ये पूछ ले कभी कभी कि किस देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज है,
तो इटली में कितना है? इटली में सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा यदि है तो इटली में है। आइए, तो ये रहा दोस्तों कल का इसके पिछले वाला वीडियो में जो हम बताए थे उसका रिकॉल हम कर लिए, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे, और कोशिश करेंगे दोस्त अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने को। इसलिए हमने इंडिया का मैप बना रखा है और इस पे अच्छे तरीका से फिगर ड्रॉ करके, ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना, इसलिए हमने ऐसे बना रखा है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा बिल्कुल लगेगा। तो आइए दोस्त उसके बाद से हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखा जाए। देखिए दोस्त, ये बात है कि हम लोग उस दिन सब बारे में बात किए थे, और आज से स्टार्ट कर देते हैं। एक बात कि कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि 1985 में किस हेरिटेज साइट को जोड़ा गया है, ठीक ना। तो देखिए 1985 में यहाँ भी 1985, और यहाँ भी 1985, यहाँ भी 1985। पहले तो याद रख लीजिए कि 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान, फिर 1985 में केवलादेव पक्षी अभयारण्य। देख लीजिए, असम में जो है मानस पड़ता है दोस्त, असम में मानस, और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 से, ठीक ना। ये मानस जो है ये मानस नदी पर ही बनाया गया है दोस्त, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है मानस। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में बना हुआ है, ठीक ना, इसके किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आइए दोस्त देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आगे ये कहाँ लोकेटेड है? तो असम में स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। इसके आगे मानस, ये भी 1985 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये भी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो जंगली पानी वाली भैंस के लिए, जंगली पानी वाली भैंस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, जंगली पानी वाली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे जो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, क्या है? केवलादेव पक्षी अभयारण्य दोस्त, ये भी 1985 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। स्थित कहाँ है? तो भरतपुर, राजस्थान राज्य का एक जिला है भरतपुर, वहीं पे ये स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो बहुत ही बढ़िया बात है कि साइबेरिया नाम की एक पक्षी, सारस पक्षी, प्रजनन हेतु प्रवास करती है। यानी कि यहाँ पे जो साइबेरिया क्षेत्र है वहां से साइबेरिया नाम की एक पक्षी प्रजनन करने के उद्देश्य से यहाँ पर निवास करती है, ठीक ना। तो इसके आगे और देखिए दोस्त, अब क्या करते हैं कि एक एक स्टेट को ले लेते हैं और उसमें जो है देख लेते हैं कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक एक स्टेट को लेकर के चलते हैं। जैसे कि यूपी में देख लीजिए, पहला है आगरा का किला, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको कब शामिल किया गया था? तो 1983 यानी कि 1983 ईस्वी में। यदि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन टफ करने की कोशिश करेगा ना तो आपसे ईस्वी पूछ सकता है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, ठीक ना। इसे किसने बनवाया था? अकबर। हमने कुछ कुछ जोड़ दिया है, ऐसे जब इस बारे में टॉपिक में हम लेकर के चलेंगे ना तो वहाँ पे जरूर हम और इसका डीप नॉलेज करेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करते हैं। तो पहले आगरा का किला था। एक और बात याद रख लीजिए दोस्तों, जैसे कि हम उसमें भी बताए होंगे, अभी भी बता देते हैं कि आगरा का किला जो है ना, ये फर्स्ट बार भारत में फर्स्ट में ही इससे जोड़ा गया था, ठीक ना। यदि पूछे कि WHS में
सबसे पहले किसे जोड़ा गया था? तो आगरा के किला को जोड़ा गया था 1983 ईस्वी में हमारे यहाँ अकबर के द्वारा इसे बनवाया गया था। आगे है ताजमहल। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। ताजमहल दोस्त याद है, शाहजहां अपनी बीवी बेगम मुमताज महल की याद में, लव स्टोरी, बेगम मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है। आगे जो है फतेहपुर सीकरी, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब? 1986 ईस्वी। कब? 1986 ईस्वी। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्त? अकबर के द्वारा। आगे जो है गंगा घाट। गंगा घाट, ये जो वाराणसी वाला गंगा घाट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो है 2021 में, ये हिंदू धर्म के लिए, यहाँ पे हिंदू धर्म की मान्यता सबसे अधिक, क्योंकि मंदिर बहुत ज्यादा हैं। दोस्त एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा आप सभी लोग, ये जो गंगा घाट है ना, गंगा घाट, ये अभी प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है दोस्त, प्रस्तावित है, हुआ नहीं है, बना नहीं है। सूची में शामिल है लेकिन अभी बना नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुआ है, बस ये प्रस्तावित है। ठीक है। और आगे देखते हैं। अब दोस्त अपना बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक ना, अपने बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इसमें आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को कब WH में शामिल किया गया था? 2016 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय को हमारे बिहार में स्थित है। इसे कब शामिल किया गया था? 2016 ईस्वी में। इसे गुप्त वंश के शासक, ठीक ना, गुप्त वंश के शासक किसके द्वारा दोस्त? कुमार गुप्त प्रथम। कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, गुप्त वंश के शासक थे, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। दोस्त एक और बारे में बात कर ली थी, बनाया गया था किनके द्वारा, तो बात हो गया कुमार गुप्त प्रथम। बिगाड़ा कौन से? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया, यानी जला दिया गया था। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि तकरीबन 6 माह तक धू धू कर इसमें से जल रहा था। ठीक ना, धुआं निकल रही थी, ऐसी मानी जाती है। लेकिन याद रखिए किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। आगे जो है महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल, जो गया में स्थित है। हाँ याद रखिए कहाँ स्थित है? तो गया में, गया में स्थित है, गया में स्थित है। ठीक ना। कब इससे शामिल किया गया था? तो 2002 ईस्वी में। ठीक है। यहां बुद्ध भगवान की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति है। और किस धर्म के लिए? तो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आगे एक और स्टेट ले लेते हैं, राजस्थान। राजस्थान में पहले आ जाएगा दोस्त जंतर मंतर। कब शामिल किया गया? 2010 ईस्वी में। इसे किसने बनवाया? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया। यह याद रखिएगा कि जंतर मंतर को किसने बनाया था? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्त राजस्थान के बारे में। ये इतना जो दुर्ग है, दुर्ग बोले तो किला, आमेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक ना, ये इतना जो दुर्ग है बोले तो किला, ये राजस्थान में स्थित है। और ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जितने सारे दुर्ग हैं इन सभी को 2013 ईस्वी में WHS में शामिल किया गया था। कब? 2013 ईस्वी में। तो दोस्त हम लोग राजस्थान भी कर लिए, यूपी कर लिए, बिहार कर लिए, असम कर लिए। ठीक ना। अब आगे यदि हम लोग आएंगे तो जो भी बचा हुआ है या और भी जो होगा उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त आप सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक ना।
और इसी तरीका का वीडियो और आगे का स्टैटिक्स देखिए हम लेकर आते रहेंगे। जितनी सारी सिलेबस में लिख पाए सारे टॉपिक को कवर करेंगे दोस्त। तो आप सभी लोग बिल्कुल इस सेशन को देखिए, ठीक ना, और नोट्स तैयार कीजिए, याद कीजिए, ठीक ना, बिल्कुल मज़ा आएगा दोस्त। तो चलिए आज के लिए दोस्त थैंक यू, धन्यवाद।